हम बेहतरीन कानून साज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है और हम अपनी ख़वातीन के प्रोटेक्शन के लिए किसी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बेसिकली हमारा मकसद डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है और उसके बाद हमें कुछ और फ़राइज़ गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट के आर्डर के तहत मिले हैं, जिसमें हमारे यहाँ दारुल उमान जो हैं हमारे सिंध में जो हैं वो हमारे अंडर में हैं। पहले तो ख़वातीन जुल्म बर्दाश्त करती थी, उनको कोई रास्ता नहीं होता था। उसके बाद जब से अवेयरनेस हुई कि हमारा एक हेल्पलाइन और कंप्लेंट सेंटर बना है, तो बहुत सी ख़वातीन को हमारे मीडिया के थ्रू अवेयरनेस देती हैं कि आप जुल्म बर्दाश्त ना करें, बल्कि आपके लिए अब एक रास्ता खुला है। ख़वातीन जो हैं वो कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए उन्हें कोई स्पेस तो मिल नहीं रही होती पाकिस्तान में, और फिर इदारे बने हुए होते हैं, इदारों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो ये जो हेल्पलाइन है वो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था बेसिक ये था कि कोई खातून किसी भी प्रॉब्लम में है, समहाउ उसको कोई लीगल इशू है, कोई सोशल इशू है, कोई फैमिली का इशू है, या समहाउ वो कोई जर्नल इन्फॉर्मेशन भी लेना अगर कुछ चाह रही है किसी मसले के हवाले से, तो यही कॉन्सेप्ट औरतों के लिए जो है वो सोचकर ही हेल्पलाइन का तस्वुर आगे बढ़ाया गया था। 1094 ऐसा नंबर है, टोल फ्री नंबर है कि आप मोबाइल से भी करें तो फ़ौरन हमारा जो भी कंसर्न जिस शहर में कर रही होगी वहाँ पे उसके कॉल रिसीव हो जाती है। जब कोई फ़ोन करते है, जो हमारा ऑफिसर फ़ोन रिसीव करता है वो पहले उससे पूछते हैं मसला क्या है। जब वो लेडी कोई अपना मसला बताती है तो अगर कहीं दूर है, वो रीच में नहीं है, तो उसको बोलते हैं आप सबसे पहले कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या उसको जान का ख़तरा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या ऑनर किलिंग या कुछ इस तरीके से बताती है, तो उसको बोलते हैं सबसे पहले आप अपने करीबी थाने में जाइए। अगर वो रीच में है तो उसको बोलते हैं आप हमारे ऑफिस आ जाए। जब तक कोविड-19 नहीं आया था हम लोग ने मुख्तलिफ जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम किए, तो उसमें भी उसको प्रमोट किया और हम ख़वातीन को बताते थे कि डैश और आनवे, तो वो उसको रिपीट करती थी। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट का नाम नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को खर्चा नहीं दे रहा है, वो भी वायलेंस में आ रहा है। गालम गलोच कर रहा है, वो भी आ रहा है। खाना देर से पक्का, उसमें मारपीट शुरू कर दी। पिछले साल हमारे पास 2021 में कहना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस के 308 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे। उसके अलावा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास टोटल जो केसेस आए थे, कैटेगरी है हमारे यहाँ 1 to 21, जिसमें ऑनर किलिंग है, मेंटेनेंस का केस है, डाउरी का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस हैं, तो उसके टोटल हमारे पास 2008 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। उसमें से 1465 जो हैं वो रिज़ोल्व हो गए और 416 मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेंडिंग है। डिजिटाइज डेटा हो जाने की वजह से हमें बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी, और हम देखेंगे कि हमें जो शिकायत आ रही हैं, कंप्लेंट्स जो हैं, वो किस इलाके में कितनी ज़्यादा हैं, और ये भी हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंप्लेंट्स जो हैं वो किस इलाके में ज़्यादा हैं, किस उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा हैं। कंप्लेंट सेल एक तो जैसे आप लोगों को कराची का पता है, कराची, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो, नौशेरो फिरोज़, नवाबशाह, सांगड़ में हमारा काम कर रहा है, खैरपुर में कर रहा है, शिकारपुर में कर रहा है, सखर में, लाड़काना में। तो हमारा 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे, अब जो अभी एग्जिस्टिंग ऑफिस चल रहे हैं, उसके अलावा 15 डिस्ट्रिक्ट्स में मज़ीद हमारे ऑफिसेस खुल जाएंगे। 1094 किसी भी टाइम आप फ़ोन करेंगे, कोई ना कोई ज़रूर आपको जो है रिस्पांस देगा। इन केस कोई ना लगे किसी वजह से, तो बैरिक 91 में मैडम शैला रज़ा मिनिस्टर साहिबा के ऑफिस में ही खुला हुआ है वुमेन कंप्लेंट सेल कराची डिवीज़न। हमारे यहाँ अगर कोई विक्टिम आए तो हम उसको लीगल असिस्टेंस और मेडिकल असिस्टेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, हमसे रुजू करें। और अब ये हेल्पलाइन तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने आई है। सिर्फ एक कॉल आप करें तो फिर आप देखिए।